साथियों, एट्रोसिटी एक्ट में 3 व्यक्ति को सुरक्षा देने की व्यवस्था किया गया है। जिसको एट्रोसिटी होता है, इनको पीड़िता या पीड़ित कहते हैं। पीड़ित को सुरक्षा देना आयोग का काम बन जाता है, इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, क्योंकि पीड़ितों को और पीड़िता को जब सुरक्षा नहीं मिलेगा, केस में गड़बड़ी होने के चांस बढ़ जाता है। इसलिए एट्रोसिटी एक्ट में फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट वर्क आयोग का बन जाता है, इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को बन जाता है कि जो पीड़िता है और जो पीड़ित है, उन्हें पुलिस का प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है और सुरक्षा देना बहुत जरूरी है। क्योंकि दबंगे लोग प्रेशर डालकर केस को चेंज करने की दमखम भरते हैं। ऐसे परिस्थिति में पुलिस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है और आयोग का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, जो व्यक्ति पीड़िता है और पीड़ित है, उन्हें जितना हो सके तुरंत पदक्षेप लेके उनको सुरक्षा देना चाहिए। सुरक्षा नहीं देने से एट्रोसिटी केस में दबाव डालकर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए या केस वापस लेने के लिए ज्यादा दबाव डालने की संभावना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि दबंगी ज्यादा है भारतवर्ष। इसलिए एट्रोसिटी कानून बनते वक्त ये बताया गया है, जो पीड़िता है और जो पीड़ित है, उन्हें पुलिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुरक्षा देना। और पीड़ित और पीड़िता का आश्रितों को भी सुरक्षा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां भी एविडेंस रहता है। एट्रोसिटी एक्ट, जब भी कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति एट्रोसिटी केस दायर करता है, तो उन्हें शांति से बैठने नहीं देते मनोवादी गुंडे। मनोवादी गुंडे आके उन्हें धमकाते हैं, मारते हैं, डराते हैं, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए फोर्स करते। कभी कभी शासन प्रशासन भी यहाँ घुस जाता है, पुलिस वाले को भी घुस देकर कंट्रोल किया जाता है या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाता है। इसलिए एट्रोसिटी एक्ट का नियम ये कहता है, जो भी व्यक्ति पीड़ित होता है उन्हें सुरक्षा देना होम डिपार्टमेंट का या पुलिस का या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, और उनका पीड़ितों का आश्रितों को भी सुरक्षा देना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ जो व्यक्ति गवाही देता है, जो एविडेंस होता है, गवाही को भी सुरक्षा देना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बहुत कमजोर होते हैं। उनका ना पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है, ना इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ना सोशल बैकग्राउंड। सामाजिक स्तर में तो छेड़छाड़ होता है, सामाजिक स्तर में उनका जात की वजह से उन्हें एट्रोसिटी होता है। इसीलिए उनका केस को कमजोर करने के लिए हर वक्त मनोवादी का लोग और मनोवादी का गुंडे प्रकृति का लोग पीड़िता को टर्चर करते हैं, पीड़ित का परिवार को टर्चर करते हैं, गवाहियों को भी उठाने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसे धांधली को रोकने के लिए हमारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी एट्रोसिटी एक्ट के तहत व्यवस्था किया गया है। कभी कभी ये भी देखने के लिए मिलता है कि पुलिस ऑफिसर थाने में बैठे हुए अधिकारी ही केस को खराब करने के लिए सवर्ण लोगों के साथ साठ-गांठ बनाकर केस वापस लेने के लिए दबाव डालते हैं। ऐसे परिस्थिति में बहुजन समाज का लोग या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का लोग को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी पुलिस अधिकारी ऐसे नहीं करके वो पीड़िता को धमकाता है, गवाहियों को धमकाता है और पीड़ित का आश्रितों को धमकाता है, उनका खिलाफ भी हम कोर्ट में केस दायर करने के लिए हमारा अधिकार है, और उनका उच्च पदस्थ अधिकारी को उनका खिलाफ लिखित रूप से देना बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम है हमें उन नियर ऑफिसर है पुलिस अधीक्षक को देना चाहिए। जब पुलिस अधीक्षक भी काम नहीं करता है, तो कोशिश करना चाहिए उनसे और हायर अथॉरिटी को देना चाहिए, और वो कॉपी रखना है, और वो पुलिस ऑफिसर के खिलाफ आप जो लिखे हैं वो एक कॉपी रखना है। जब एसपी साहब का कार्रवाई नहीं होता, तो उनको लेकर अपना एडवोकेट का परामर्श करके कोर्ट में आप एक केस दायर कर सकते हैं वो ऑफिसर का खिलाफ। क्योंकि कोई भी ऑफिसर जब ड्यूटी डिस्चार्ज करता है, वो सर्विस कोड के तहत डिस्चार्ज करता है। सर्विस कोड ये कहता है, पब्लिक सर्वेंट कहता है, यानी जो भी सर्वेंट है, लोगों का टैक्स से जो पैसा लेता है, उनका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को न्याय दिलाना, लोगों के लिए काम करना। और जो पुलिस ऑफिसर लोगों के लिए या पीड़िता के लिए काम ना करके वो घूस खा के और पैसा खा के करप्शन करके जो जो अपराधी है, अपराधी को मदद करना, ये कानूनन अपराध होता है। ऐसे ऑफिसर को निलंबित किया जा सकता है एविडेंस मिल जाने से। इसीलिए कोर्ट हर वक्त आप लोगों के लिए खुला है, कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। ऐसे बदमाश पुलिस ऑफिसर का खिलाफ एफआईआर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई ऑफिसर पुलिस थाने में बैठता है या वर्दी पहनता है, तो वो
संविधान का शपथ लेता है और उनका वर्दी पर आपको देखा है ऑफिसर जब बनता है वो शक का स्तंभ लगा होता है। वो बोलता है मैं संविधान के सिवा किसी का बात नहीं मानूंगा, किसी का किसी को भेदभाव नहीं करूंगा और किसी को एट्रोसिटी भी नहीं करूंगा, कानून का द्वारा मैं काम करूंगा। ऐसे शपथ लेकर वो पुलिस वर्दी पहनता है। जब वो पुलिस वर्दी पहनने वाले व्यक्ति एट्रोसिटी को कमजोर करने के लिए पीड़िता को धमकाएगा, एविडेंस को धमकाएगा और और जो 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 व्यक्ति दोषी है उनको मदद करेगा, ऐसा कानूनन अपराध है। और भी एक व्यवस्था किया गया है, मौके पर जाकर पीड़ित और पीड़िता को और पीड़िता का आश्रित को तथा उनका गवाह को उनका संपत्ति को सुरक्षा करना, उनका शरीर को संपदा करना, उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस ऑफिसर और थानादार का होता है। मैक्सिमम केस में ये देखने के लिए मिलता है जो पुलिस ऑफिसर होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, कम से कम वो एक एसडीपी माने क्या कहते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का नीचे एक ऑफिसर रैंक का ऑफिसर होता है, उसको डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या डीएसपी बोला जाता है। कम से कम मिनिमम डीएसपी रैंक का ऑफिसर इस केस को इन्वेस्टिगेशन करता है। उनका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है वो पीड़िता को सुरक्षा देना है, उनका संपत्ति को सुरक्षा देना है और उनका आश्रितों को भी सुरक्षा देना पुलिस ऑफिसर का जिम्मेदारी बनता है। लेकिन उच्च श्रेणी का लोगों का प्रेशर में आकर और पैसा का लोभ में आकर पुलिस ये काम सही से नहीं निभाता। ऐसे पुलिस वालों को चिन्हित करना है, चिन्हित करके उनका खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोर्ट में पिटीशन दायर करना बहुत जरूरी है। ऐसे करप्शन ऑफिसर को पिटीशन नहीं देंगे तो उनका साहस बढ़ जाता है और हर कोई एट्रोसिटी केस में ऐसे ही वो बदमाशी करेगा। जो भी व्यक्ति बदमाश करता है कानून उन्हें कभी भी क्षमा नहीं देता। तो हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है पीड़िता को सुरक्षा करना, पीड़िता का संपत्ति को सुरक्षा करना, उनका उनका प्राण और धन को सुरक्षा करना उनका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब वो पुलिस ऑफिसर ये कर नहीं पाता तो ये नेग्लिजेंसी ऑफ द ड्यूटी में श्रेणी में आता है। आरोप पत्र की प्रति निःशुल्क देना है। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो अनुसंधान करता है, जो आरोप पत्र दिया जाता है वो पत्र का प्रति कॉपी निःशुल्क देना पड़ता है, कोई भी पैसा नहीं लगता है एट्रोसिटी केस के तहत। याद रखिए निःशुल्क कॉपी आपको पुलिस बाबू देना बहुत जरूरी है। ये हमारा एट्रोसिटी एक्ट का नियम बताता है। अंतिम प्रतिवेदन की सूचना पीड़िता को देना चाहिए। जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट करता है पुलिस ऑफिसर, वो रिपोर्ट भी पीड़िता को सबमिट करना पुलिस का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी कभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उनका अंतिम जो प्रतिवेदन रिपोर्ट होता है उनको सबमिट करने से पहले या करने के बाद भी वो पीड़िता को संपर्क में नहीं रहता। ये बहुत दुखद है, ये बहुत निंदनीय है भारत का डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि कानून द्वारा कानून को राज चलाना है तो कानून को सही से इस्तेमाल करना, कानून को परफेक्टली यूज करना डेमोक्रेसी कहता है। साथियों, अनुसंधान के दौरान ध्यान रखा जाना चाहिए। क्या क्या ध्यान रखा जाना चाहिए, हम लोगों को बात सही से जानना चाहिए। समस्त पीड़िता और गवाहों जो एविडेंस होता है उनका नाम पता अनुसंधान अधिकारी को बताना चाहिए। जो इन्वेस्टिगेशन करता है हर कोई एविडेंस का नाम और पता, पीड़िता का पता और जो एविडेंस में रहते हैं उनका नाम और पता सही से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बताना चाहिए, नहीं तो इन्वेस्टिगेशन टाइम में ये गड़बड़ होने की संभावना है। अनुसंधान अधिकारी को अपराध के संबंधित पूर्ण जानकारी सही बता देना चाहिए। ये सब हम सही से ही बता देंगे तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को इजी हो जाता है और वो इजीली वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सही से वो कर सकता है। अनुसंधान अधिकारी का द्वारा मांगे गए कोई भी दस्तावेज को छुपाना नहीं चाहिए। जो भी दस्तावेज अनुसंधान अधिकारी मांगता है वो दस्तावेज को हम लोग उन्हें दे देना चाहिए और एक कॉपी अपना पास रखना बहुत जरूरी है। यदि किसी को डराया जाता है, धमकाया जाता है, गवाहों को प्रेशर किया जाता है या केस वापस लेने के लिए धमकाया जाता है, ऐसा संभावना हो जाता है तो तुरंत आप अनुसंधान अधिकारी को ये बात बताना चाहिए, क्योंकि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है इस कानून के तहत सुरक्षा देना है, एट्रोसिटी के तहत पीड़ितों को और गवाहों को सुरक्षा देना है। यदि अनुसंधान अधिकारी के कार्य प्रणाली में आप संतुष्ट नहीं है तो आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप लिखित रूप से पुलिस अधीक्षक को तत्काल
उनको कार्रवाई करने के लिए निवेदन भी आप कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।